उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 7वें चरण के बाद योगी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही नतीजे आए, उनके जो नेता थे, उनके जो छुटभैया नेता थे, जो गुंडे थे, जो जिन्होंने पिछले 5 साल में मुसलमानों को परेशान करा, दलितों को परेशान करा, पिछड़ों को परेशान करा और कानून व्यवस्था पर जो उनका भरोसा नहीं है, जो वो लोग नहीं मानते संविधान को भी, वो जो काम किया था, अब जैसे ही नतीजा आए वो फिर से देखने को मिल रहा है। 2 वीडियो आई है जो बहुत खतरनाक है, जिसमें मुसलमानों को साफ साफ खुले तौर पर धमकाया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों पर हमला बोलने की बात कही जा रही है और शासन प्रशासन चुपचाप मौन है। अभी तक योगी जी ने शपथ नहीं ली है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी का जो बुलडोजर था वो सर्विस होने गया था, अब वो 10 तारीख को रिपेयर होके आ गया है। फिर से बाबा जो है, जो गुंडे हैं, उन पर बुलडोजर चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यवस्था पिछले 5 साल में थी, अब उसका रूप क्या होगा, वो और कितनी भयंकर होगी। पहले तो लिंचिंग होती थी, अब हो सकता है पूरा का पूरा मोहल्ला खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सत्ता में आए हैं और जिस हिसाब से सरकार बनी है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उससे यह साबित होता है कि अगले 5 साल दलित पिछड़ा मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही आजमाइश के होने वाले हैं। तो 2 बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, किस तरीके से जो योगी जी के कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं वो किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले ये बयान सुनिए। ये हिंदू युवा वाहिनी के एक युवा नेता हैं जो खुलेआम मुसलमानों को सुअर और उनकी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये, जिस अंदाज में ये बोल रहे हैं, उसके बाद वहां पर क्या हो सकता है या क्या घटना घट सकती है। पहले इसको सुन लीजिए। उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी। तो सुना आपने, ये गाजियाबाद का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक हिंदू युवा वाहिनी के युवा नेता जो है वो मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार लो, नहीं तो हम घुसकर उतारेंगे। आप समझ सकते हैं कि पिछले साल में जो कॉन्फिडेंस था, इस बार वो बढ़कर कितना आगे हो गया। खैर, अभी जो है इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, UAPA लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। अब वहीं दूसरी वीडियो देखिए। ये है लोनी के विधायक नंद किशोर गुज्जर। तो सुना आपने, ये लोनी के विधायक है नंद किशोर गुज्जर। ये साफ साफ कह रहे हैं कि लोनी में अगर एक भी मांस की दुकान दिखी तो फिर आप सोच लीजिएगा, लोनी अब राम राज्य हो चुका है। अब आप समझिए, जो नफरत 2014 में शुरू हुई थी वो आज किस हद तक पहुंच चुकी है। मीट के कारोबार से कितने लोग जो हैं वो पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन ये शख्स कह रहा है कि अगर किसी भी तरीके की मांस की दुकान लोनी में दिखी तो फिर हम जाने या वो जाने, क्योंकि इस बार लोनी जो है राम राज्य है। तो इस बार जो जीत का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अलग लेवल का है। और आप समझिए कि अगले 5 सालों में दलित, पिछड़ा और मुसलमानों के लिए कितने भयंकर होने वाले हैं, कितनी आजमाइश का ये अगले 5 साल रहेंगे। तो ये 2 वीडियो थी जो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि अभी तो योगी जी ने शपथ भी नहीं ली और उनके नेताओं की जबान जो है वो आग फेंकने लगी है, फिर से माहौल खराब करने लगी है। और मुसलमानों के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जी जान लगा दिया किस तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए। मैं लगातार बताता आया हूं कि मुसलमान बीजेपी को नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। बीजेपी को वही लोग रोक सकते हैं जो जिता रहे हैं उनको। लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आया, नतीजा वही हुआ। आप लोग कहते हैं ओवैसी के लड़ने से ध्रुवीकरण होता है, ओवैसी के लड़ने से ये होता है, और दुनिया भर के जो है बहानेबाजी। आज एक बात बताइए, ओवैसी को नोटा से भी कम वोट मिला है, नोटा से भी मुसलमानों ने नकार दिया सिरे से, लेकिन फिर भी बीजेपी जीत गई। क्यों? बहन जी मायावती का 10% वोट शिफ्ट हुआ है, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अखिलेश जो ओबीसी समाज है, सिर्फ यादव को छोड़कर जो बाकी ओबीसी समाज है,
वो सारा बीजेपी पर शिफ्ट हुआ है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन जिम्मेदारी मुसलमानों ने उठानी है। मुसलमानों को ही बीजेपी को रोकना है, संविधान मुसलमानों को बचाना है, हर चीज के लिए मुसलमानों को आगे रहना है। अभी एक खबर आई थी कि ईवीएम की जो गड़बड़ी का मामला था उसमें भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्रांति करने निकले थे सड़कों पर, और उनके ऊपर अब मुकदमे दर्ज हो गए, अब जेल में सड़ेंगे। भैया जो चुनाव लड़े, जिनको आपने 130 से ज्यादा सीटें दिलाई, वो कहाँ है क्रांतिकारी? अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो वो सड़कों पर निकले, लेकिन आप लोगों में है चुल, क्योंकि आपको संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, अपनी जान तुमको बचानी नहीं है, ना अपने घर वालों की जान बचानी है। इसीलिए तुम लोग सड़कों पे आते हो। अब लग गया यूएपी, अब जाओगे अंदर। अगले 5 साल मुसलमानों के लिए देखने लायक है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी योगी जी ने 7वें चरण के बाद कहा था कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं और मुसलमान मुझसे प्यार करते हैं, तो अब बदले में मुसलमानों को योगी जी को आई लव यू टू बोल देना चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।